आज़ादी है, पहले आज़ाद तो हूँ, फिर आप देखेंगे, फिर देखते हैं हम कैसे ठीक नहीं होता। अच्छा, एक क्वेश्चन, पाकिस्तानी मिलिट्री अगर कोई इकदाम ले, अभी नहीं, अब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, टू ब्रेक पाकिस्तान फ्रॉम ये जो बाहर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, मैं वेस्टर्न नहीं कहता, इस वक्त दो मुल्क हैं जनरल साहब जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, एंड दैट्स अमेरिका नंबर 1 एंड नंबर 2 इज ब्रिटेन। इजराइल, इंडिया, ऑफ कोर्स दीज आर वो हैं। इनको ड्राइव तो इजराइल ही कर रहा है ना, बेसिकली सबको ही ड्राइव कर रहा है। चलो वो भी उसको डाल दें। अब पॉइंट ये कि पाकिस्तानी मिलिट्री मूव्स, इट विल बेसिकली हैव टू, वो जो गारंटर का रोल जो आपने जिक्र किया है, आप खड़े हो जाएं, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों को के साथ, वहां पे गलती हो गई ना फौज से, 15 मार्च को अगर ये पहुंच जाते 16 मार्च को यहां पे, आर्मी कहती कि हम नहीं कुछ करेंगे, आर्मी और अवाम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाते, हम बहुत बड़ी तब्दीलियां ले आते और इनका बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता था हमारे पास वो एसेट्स हैं। हम फूड में हमारी अटॉर्की है जो कि नॉर्थ कोरिया के पास नहीं, ईरान के पास नहीं है। वी आर ए न्यूक्लियर कंट्री एंड ए वेरी एडवांस्ड न्यूक्लियर कंट्री बाय द वे, क्योंकि हमारे पास वो तमाम डिलीवरी मीन्स मौजूद हैं, जहां जहां हम हर्ट करना चाहते हैं वी कैन हर्ट। बिफोर वी गो डाउन वी विल डिस्ट्रॉय अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन, एंड नोबडी इज गोइंग टू टच अस, आई कैन अश्योर यू, अनलेस दे हैव डिफैंग्ड यू फर्स्ट। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक आइडियोलॉजी है। तीसरी बात यह है कि हमारा महल्ले वकू बहुत अच्छा है, जो हमारे जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, नोबडी कैन इग्नोर पाकिस्तान। चौथी बात यह है कि चाइना हमारी पुश्त के ऊपर है, हु इज़ ए रिलायबल फ्रेंड एंड हैज़ स्टेक इन पाकिस्तान, स्ट्रेटेजिक स्टेक्स इन पाकिस्तान। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक जुर्रत किरदार वाला आदमी खड़ा होकर कह दे कि गो टू हेल, वी विल नॉट सेल पाकिस्तान इंटरेस्ट रिस्पेक्टफुली। दैट्स वाई माई जो डॉक्ट्रिन है जो मैंने इवॉल्व की हुई है, डिफाइंस, डिटरेंस एंड डायलॉग। डिफाई respectfully, selectively, not on every point, but where Pakistan's interests are hurt, tell them you can go to hell, we will not care for you. And क्या बिगाड़ेंगे? ईरान का क्या बिगाड़ लिया? There were two models after 9/11. One was Pakistan model, नहीं, नॉर्थ कोरिया को तो 9/11 के साथ ताल्लुक नहीं, ईरान का पाकिस्तान का जो बिहेवियर है, और हम दोनों नेबर्स हैं, दोनों मुसलमान हैं। Which is successful model? Defiance model is successful, or appeasement model is successful? Surrender model is successful, or defiance model is successful? No question, Iran's model is Iran model is successful. They are begging them कि हमारे साथ बात कर लो। True, absolutely. और उनके पास तो वो सारी चीजें हैं नहीं जो हमारे पास हैं। We are a very large country. हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। इनको तो ट्रायल करना चाहिए, इनका प्रूव करें अपने आप को। They have committed crime against the nation, historic crime. न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जनरल साहब इस वक्त बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही हैं। लग रहा है कि जैसे हमने एक्सेस दे दिया है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन में, फॉरेनर्स आ रहे हैं, उनको ब्रीफिंग दी, अपॉलोजेटिक रवैया इख्तियार किया हुआ है। ये नहीं होगा, मेरे से लिखवा दें और ये आप बता दें मुझे। मैं सऊदी अरेबिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माय वाइफ, तो सीमोर हर्ष, हु इज ए फेमस न्यूयॉर्कर का लिखने वाला है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, तो उसने मुझे कॉल किया था कि जनरल न्यूक्लियर प्रोग्राम का ये तो कहते हैं कि ओबामा से वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स एंड वी कैन पिक देम अप एंड वी कैन डिस्ट्रॉय देम, बिकॉज पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स अनफॉर्चुनेटली परवेज मुशर्रफ साहब इनको कह के गए हैं कि दे विल रिमेन डिसअसेंबल्ड, असेंबली शेप में नहीं है, यानी दे आर नॉट इन वेपन शेप, दे आर इन पार्ट्स। इफ दैट इज द केस, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू प्रोब इनटू इट, but that's very dangerous because Americans वो assembly time जो है, तो यूएस कांग्रेस ने भी and assembled weapon to delivery system लाने में जो टाइम है उसमें they can act. लेकिन मेरा बता दें, मुझे नहीं पता, I swear I have no idea कि उनके क्या, ना मुझे जानने की जरूरत है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी पाकिस्तान फौज के अंदर लोग ऐसे होंगे जो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सारे वेपन इनके हवाले कर देंगे, और जो बच जाएंगे वो 10% भी हमारे बच गए तो हम तो फिर ऐसी की तैसी कर देंगे। और इंडिया डेयर नॉट टच अस, वो कहते हैं कि हम कर देंगे, हम यूं अटैक कर देंगे। मेरे साथ अगले दिन इंडियन चैनल के ऊपर एक पूछ रहे थे कि हमने उस वक्त हम अटैक कर सकते थे 26 नवंबर को जब ये बॉम्बे अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने कहा फिर कर दो ना, अभी भी कर दो, तुम करने की तुम्हारा जरूरत कैसे है, करो तो सही। मैंने कहा इट विल सॉल्व ए लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स द मोमेंट इंडिया strikes us or threatens to strike us, ये अपने लोगों से लड़ना हम बंद कर देंगे, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये एकदम हमारा साथ दे देंगे, और उन बैड एलिमेंट्स को जो इनके साथ आप मिले हुए हैं, वो असला जो अमेरिकन ने सप्लाई किया हुआ है, दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया।
What else do we want? Good answer. Let them get they will rue the day when they supplied them those weapons. अच्छा, finally that was my last question, जोधा साहब. मैं चाहता हूँ कि अगर आप कैमरे में देख के if थोड़ा सा सोच के आप एक मैसेज दें यंग पाकिस्तानी जो नस्ल है, लड़के लड़कियाँ, पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट पाकिस्तानीज, ये जो हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इस प्रोग्राम के पीछे हैं, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. Well, I think I have just been informed that it's a very good setup, and I wish you all the luck. The future belongs to you. Pakistan is a great dream. It's a great romance. Don't look upon it as it's now emerging. It is going to emerge, but only after we have been through this period of turmoil and disturbance. We have to bide this time patiently with equanimity and with a lot of forbearance. So हम जब इसको इस वक्त को गुजार लेंगे इंशाल्लाह और अमेरिका रुखसत होगा अफगानिस्तान से, which in my view is not longer than 2 years, America would be gone. And once America goes there, then there will be a new challenge for all of you. And that challenge will be, how do we now handle this victory? जो बड़ी एक another historic history victory जो है वो हमारे हाथ में आएगी. पहले we snatched defeat from jaws of history, from the jaws of victory, and now there will be another opportunity beckoning you to take up this challenge and rise, as I had already said, rise in unity, not under the shadow of the political parties. Form your own groups. Youth must lead, and I have always told the youth of Pakistan, when you move, I'll be with you, behind you, because ये आपका वक्त है. हमारी जनरेशन फेल हो गई हैं, हमारे से मत ज़्यादा तवक्कुआत रखें. एंड ऑल दोज पोलिटिकल प्लेयर्स जो इस वक्त मुख्तलिफ गार्ब्स में आ रहे हैं, द वेरी फैक्ट दैट दे मेक देयर पार्टीज, दैट मीन्स देयर मंजिल जो है वो इस्लामाबाद है, इस्लाम नहीं है. और इस्लाम तो बहुत खूबसूरत चीज़ है. इस्लाम ह्यूमैनिटी के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं. हमारा रब जो है रब्बुल आलमीन है, और हमारे नबी करीम जिनके ऊपर सबका इत्तफाक है वो रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्लिमीन नहीं है. वी हैव ए सिस्टम जो कि स्टेट सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, सोशो मॉनेटरी सिस्टम, जिसमें सिर्फ 5 चीज़ें हैं. सबसे पहले अदालत, इंसाफ मिलना चाहिए. रोटी से पहले भी इंसाफ की ज़रूरत है इंसान को, वरना इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं रह जाता. जानवर भी खाता है, वेजिटेबल्स भी अपना न्यूट्रिशन ड्रॉ करती हैं फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम द एयर, लेकिन वो काफ़ी नहीं है. इंसान जो है रैशनल बीइंग, और अल्लाह की सबसे आला मखलूक जो उसने पैदा की है, वो उसके लिए कुछ उसकी वैल्यूज़ हैं. वो उन सब वैल्यूज़ में एट द पिनिकल, एट द टॉप इज़ जस्टिस. सबसे पहले अदालत, उसके बाद किफ़ालत, क्योंकि आपकी नीड्स हैं. करीब को भी ज़रूरत है, उसको छत की भी ज़रूरत है, उसको बारिश से धूप से बचने की भी ज़रूरत है, उसको रोटी की भी ज़रूरत है, उसको खुराक की भी ज़रूरत है, उसको तालीम की भी ज़रूरत है. ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें बहरहाल अपने गरीबों को प्रोवाइड करना चाहिए. और ये सारा हमारे सिस्टम के अंदर, इस्लाम के अंदर जो एज ए पैकेज, उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको सबको मिलेगा. उसके बाद हिफाजत, मैं अदालत, किफ़ालत और हिफाजत, ये 3 चीज़ें ब्रॉडली स्पीकिंग. हिफाजत मीन्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस डैम ड्रोन अटैक्स. ये क्या है? हमारी सॉवरेंटी करते हैं. लेट देयर बी वॉर, दोज नेशंस हु रन अवे फ्रॉम वॉर, वॉर ग्रैब्स देम बाय द नेक. वॉर से डरा नहीं करते, डिटर करते हैं वॉर को. वॉर से भागा नहीं करते, उसको रोकते हैं. जुर्रत नहीं पैदा होना चाहते. कायदे आजम ने कहा था कि अग्रेशन जो है, वीकनेस इनवाइट्स अग्रेशन.